to all my dear children. I hope आप सब ठीक होंगे. So in this video we will learn multiplication of fraction. चलिए देखते हैं. So how we will do multiplication of fraction? So let's take one example here. Suppose I have a fraction 4 upon 6 into 5 upon 24. Okay. So what will be the first step? इसके लिए आपको करना है multiply the top numbers, which means पहले हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. सिंपल सा मतलब है न्यूमरेटर्स इंटू न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स इंटू डिनोमिनेटर्स होता है. तो सेकेंड स्टेप में मैंने वही लिखा है कि मल्टीप्लाई द बॉटम नंबर्स मतलब डिनोमिनेटर्स. तो इसका एक ही रूल है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको एलसीएम डिनोमिनेटर्स अगर डिफरेंट है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा. नथिंग. वो सिर्फ एडिशन के लिए होता है और सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, जिसमें हमें लाइक फ्रैक्शंस चाहिए होता है. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन आप अनलाइक के लिए कर सकते हो, अनलाइक लाइक कोई भी फ्रैक्शन हो सबके लिए एप्लीकेबल है. नाउ सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई 4 इंटू 5. न्यूमरेटर को कर रहे हैं मल्टीप्लाई और 6 इंटू 24 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. सो यू विल गेट हेयर 20 अपॉन 6 इंटू 24 करेंगे. सो यू विल गेट 4 एंड 144. राइट. So now what will be the third step? That is simplify the fraction. Same वही प्रोसेस है क्योंकि 20 एंड 144 को अभी भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इसके फैक्टर्स हैं तो आप इसको पहले 2 से करके देख सकते हैं या आप इसको जिससे आपको लग रहा है कि आप इजीली कर सकते हो. तो लेट्स 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 10 यू विल गेट 2 7 14 एंड 2 अभी भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है. सो 2 5 एंड 2 36. Now you will get 5 upon 36 and which is the final answer. Okay. अच्छा, तो मैं ना मल्टीप्लिकेशन में आपको एक और रूल बताती हूँ जो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो. कैसे? आपके पास अगर ऐसे नंबर हैं तो आप ये देखिए, अगर न्यूमरेटर में 4 है और डिनोमिनेटर में यहाँ 6 देखिए, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 24 है, तो मल्टीप्लिकेशन में ये रूल होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं. न्यूमरेटर को नहीं, इसको ध्यान से सुनिएगा, ओनली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो यहाँ देखिए 4 है और 6, यहाँ 4 और 6 है, तो मैं इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर लेती हूँ. तो मैं यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करूँगी तो 2 2 एंड 2 3 तो मुझे यहाँ पे क्या नंबर्स मिल गए? 2 अपॉन 3 इंटू 5 अपॉन 24. ठीक है. अभी भी मैं देख रही हूँ ये 2 और ये 24 सिंप्लीफाई हो रहा है क्योंकि एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है. सो 2 1 एंड 2 12 24. सो व्हाट आई विल गेट हेयर, आई विल नाउ मल्टीप्लाई. अब मेरे पास नंबर फ्रैक्शंस आया 1/3 इंटू 5/12. द रूल इज न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर. तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? 1 इंटू 5 और डिनोमिनेटर क्या है? 3 इंटू 12. अब आप देखिए, अगर 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ रहा है? 5 और 3 इंटू 12 करेंगे तो 36, यानी कि आंसर हमारा सेम ही आया. तो मल्टीप्लिकेशन में एक ये बहुत ही अच्छा रूल है कि आप उसको स्टार्टिंग में ही उसको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करिए तो आपकी मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी हो जाएगी. अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करके एंड में करते हैं आंसर तो ठीक आएगा, बट ये थोड़ा सा लेंदी होगा. तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप मल्टीप्लिकेशन कैसा करना चाहते हैं. आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया होगा. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस. अगर हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं. इफ़ आई हैव 2 1 अपॉन 3 इंटू द नंबर इज़ 3 2 अपॉन 4. ठीक है. तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? द फर्स्ट रूल इज कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में इसको कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है. तो ये हमारा इसका पहला रूल है. ठीक है. तो चलिए लिखते हैं 3 2 6, दिस विल बी 7 अपॉन 3. और कन्वर्जन तो आई होप सबको आता होगा. अगर नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ये चेंज करना भी सिखा दूंगी. ठीक है. 4 3 12 एंड दिस विल बी 14 अपॉन 4. नाउ what is the second rule? that multiply the fraction. जैसे फ्रैक्शंस आप मल्टीप्लाई कर रहे थे न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, वैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. ठीक है. सो लेट्स राइट. अब देखिए, जैसे मैंने आपको इसके लास्ट स्लाइड में बताया था, अगर आपको सिंप्लीफाइड कोई ऐसा फैक्टर्स मिलता है जिसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, तो यहाँ पे देखिए 14 एंड 4 को मैं कर सकती हूँ ना, दोनों 2 से कैंसिल हो सकता है. तो यहाँ पे 2 7 एंड 2 2
तो आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई आप पहले भी कर सकते हो। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मत करना, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कर सकते हो आप। सो दिस विल बी नाउ 7/3 इंटू 7/2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दिस विल बी 49/6। अब देखिए यहाँ पे आंसर सिंप्लीफाइड है, क्योंकि यहाँ पे ना 49, 6 किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं, बट ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, यानी कि अब हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। तो हमारा स्टेप 3 यही है कि कन्वर्ट द रिजल्ट बैक टू द मिक्स फ्रैक्शन। तो अब इसको मिक्स में चेंज करने के लिए आपको पता है कैसे चेंज करते हैं? अगर नहीं पता आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो वाला वीडियो ज़रूर डालूंगी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 8/1/6, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आप जब 49 को डिवाइड करेंगे तो 8 6 48 होता है, रिमाइंडर 1 आएगा। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन जो हम फ्रैक्शन का कर रहे हैं वो सारे प्रोसेस अच्छे समझ आ गया होगा। नाउ फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ। आप बुक में देखेंगे, एनसीईआरटी बुक में क्या होता है, उसमें क्वेश्चंस होते हैं जो ऑफ बीच में लिखा होता है। किस तरह का क्वेश्चन होता है? कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है। सो 2/5 ऑफ 25, मतलब 25 का 2/5 पार्ट क्या होगा? इसका कहने का मतलब ये है, जैसे मेरे पास सपोज कि 25 मेरे पास पार्ट्स हैं, ठीक है, 25 मेरे पास पीसीज हैं, तो उसका 2/5 कितना होगा, कितने पीस होंगे 2/5, वो आपको बताना है। इसका ये मतलब होता है। तो यहाँ पे बेसिकली इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने बॉडमास के रूल में एक ऑफ आता है ना, BOD, वो ऑफ, तो वो यही ऑफ है कि हमेशा हमें ऑफ पहले सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। सो दिस विल बी 2/5 इंटू 25। सो नाउ 5 1 एंड 5 5, जैसे मैंने कहा ना सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। ये 5 और यहाँ पे 25 न्यूमरेटर में है और ये 5 डिनोमिनेटर में है, तो सिंप्लीफाई हो सकता है। अब न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 है, सो यू विल आंसर विल बी 10, यानी कि 2/5 जो 25 का 2/5 पार्ट्स क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और इसमें आपने एक और चीज़ नोटिस किया हो, जब 2/5 को मैं 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25 यहाँ पे एक होल नंबर की तरह काम कर रहा है। तो कभी कभी फ्रैक्शन में अगर सिंपली ऐसा नंबर है, मतलब डिनोमिनेटर में क्या है, सिर्फ 1 है, अगर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन आप फ्रैक्शन के साथ करो, चाहे होल नंबर नेचुरल नंबर के साथ करो, एक ही प्रोसेस है, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो में जो मैंने बताया है वो आपको समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और इसको शेयर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।